एक दलित आईएएस की हत्या हो जाती है, उसके अपराधी को इस प्रकार से छोड़ा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आनंद मोहन को रीलॉन्चिंग कर रहे हैं पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, कि नीतीश कुमार जैसे लोग, ये लोग लठैत का काम कर रहे हैं। 43 गो विधायक है, उनके पूरे बिहार में पार्टी संगठन भी नहीं है। ऐसे लोग चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बन जाए, और उनका क्या क्रेडिबिलिटी है? प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, आने वाले समय में उनका राजनीतिक पतन अभी हो चुका है। इस प्रकार का जो अभी घटना घट रही है, बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक आरोप जो है चंद्रशेखर आजाद रावण लगाते हैं बीजेपी और आरएसएस पर कि ये लोग जो है दलित और पिछड़े के बच्चों का यूज करते हैं झंडा धोने के लिए। आज जो समय आ गया है, दलितों को इस प्रकार से दबाया जा रहा है। हम तो ये कहेंगे कि ये नव सामंती लोग के भी सरकार में दलित की पिटाई हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। दलित और मुसलमान पिछड़ा सिर्फ वोट देने के लिए है महागठबंधन को, मान सकते हैं इस बात को? बिल्कुल, ये लोग वोट की राजनीति, दलितों को तोड़ दो, उसका वोट ले लो और अपने मन से काम करो, मनुवादियों का गुलाम बन जाओ। और आपको बता दें कि ये आनंद मोहन ऐसे अपराधी हैं कि ये पूर्वांचल जो बिहार है, उसमें कोसी क्षेत्र में सैकड़ों यादवों का नरसंहार किया है। दलितों के सामाजिक में क्या परिवर्तन लाया है लालू यादव जी? तो जो अंबेडकर पर चर्चा होने वाला है, इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? देखिए, जदयू ने भी भीम चर्चा किया था, हाँ, भीम चौपाल किया था। उसमें दलित समाज के लोगों ने जेडीयू के नेताओं को भगाया था, दौड़ा दौड़ा के भगाया था। गुंडा माफियाओं को मन बढ़ जाएगा कि चलो हत्या कर दो, फिर छूट जाएंगे। आपको बता दें कि पूरा दलित समाज नाखुश है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इन लोगों को औकात बता दी जाएगी। बिहार में न्याय के साथ विकास का दावा है, लेकिन किसके साथ न्याय और किसके लिए विकास, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लगातार जो समाज महागठबंधन को वोट करता है, अब उसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया, उसके बाद से लगातार सामाजिक न्याय पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसा सामाजिक न्याय हो रहा है, जिसमें जो समाज अपना खून पसीना लगा करके इस सरकार को लाता है सत्ता में, वही सरकार उनको भूल जाती है और उन लोगों को लिए काम करती है, उनके हित के लिए काम करती है। जो लोग, चाहे मंडल की बात कहें या फिर आरक्षण की बात करें या वंचित समाज की बात करें, जिसके जो विरोधी हैं उसके लिए सरकार खड़ी हो जाती है। तो आखिर सरकार किसकी चल रही है? सामाजिक न्याय की सरकार है या फिर जिसे मनुवाद कहा जाता है एक भाषा में, उसकी सरकार है? हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट मनीष पासवान जी हैं। किसकी सरकार चल रही है बिहार में? देखिए, मनुवाद जो काम करता है ना, तो उसमें चंद लोग होते हैं और वो लठैत रखते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जैसे लोग, ये लोग लठैत का काम कर रहे हैं। और ये लोग, अब देखिए कि किस प्रकार से एक डीएम जो दलित समाज से आते थे, और गोपालगंज जो लालू जी का गृह जिला था, उस जिला का जिलाधिकारी थे, और उनकी हत्या हो जाती है, उनको मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, उनको गोली मार दिया जाता है, उनके फेस पे ईंट से मारा जाता है जब मर जाता है उसके बाद। तो मतलब वैसे पदाधिकारी, वो इतनी बड़ी हत्या हो गई, और उसका जो आरोपी है, जिसको कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, बाद में वो उम्र कैद में तब्दील हो गया और उसको छोड़ा जा रहा है। हम ये मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने छोड़ा है, हाई कोर्ट कहता कि चलो भाई अच्छा आचरण था, छोड़ दिए, तो चलिए वो अलग की बात है। लेकिन जिस प्रकार से आनंद मोहन को रीलॉन्चिंग कर रहे हैं पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वैसे अपराधी जो एक आईएएस का हत्या किया है, और उस अपराधी के साथ उसके शादी में जाते हैं, शामिल होते हैं, उसका स्वागत करते हैं, लग रहा है कि वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, वो लोगों के लिए क्रांति करके जेल गया था, इसलिए है, उस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि बिहार आंदोलन की धरती रही है, यहाँ से हमेशा आंदोलन होते रहे, लेकिन इस प्रकार का जो अभी घटना घट रही है, बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो क्या पीएम का सपना देखने के लिए दलितों के भावनाओं का बलि चढ़ाना, वंचितों का बलि चढ़ाना, मुसलमानों के भावनाओं का बलि चढ़ाना, ये करना पड़ता है प्रधानमंत्री बनने के लिए? क्या है? यह तो साबित होता है ना इस घटना से कि नीतीश कुमार जी जो चाह रहे हैं कि हम देश का प्रधानमंत्री बन जाए, 43 गो विधायक है, उनके पूरे बिहार में पार्टी संगठन भी नहीं है। ऐसे लोग चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बन जाए, और उनका क्या क्रेडिबिलिटी है? कौन गारंटी है कि वो अभी बीजेपी का वो एजेंट हो सकते हैं? वो बीजेपी में कोई ठीक नहीं है कब चले जाएंगे। तो ऐसे लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, एकदम कर रहे होंगे। और
प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, आने वाले समय में उनका राजनीतिक पतन अभी हो चुका है। वो तो सत्ता में बैठे, जिस दिन उन्हें वो सीएम का कुर्सी छोड़ दे, वो उनका संगठन कहाँ जाएगा, उनके लोग, उनके संगठन के लोग कहाँ जाएंगे, कोई पता नहीं है। अच्छा, लालू यादव की भी पार्टी जो है सत्ता में है और लालू यादव को माना जाता है कि इस ताकत से उन्होंने लड़ा, जो ताकत लगातार दलितों को दबाता था और पिछड़ों को दबाता था, इन ताकतों से उन्होंने लड़ने का काम किया। लेकिन उनके बेटा के द्वारा ये समझौता कर लेना, उन ताकतों से क्या संदेश है? देखिए, हम खुल के बात करेंगे इस मुद्दा पे। आप ये देखिएगा कि जो जैसे यादव, कोयरी, कुर्मी की ये सरकार कही जाती है, आप ग्राउंड स्तर पे आप हर गांव में जाके देखिए, वहाँ यादव, कोयरी, कुर्मी के पास कैसे इतना जमीन हो गया। आज से 20 साल पहले जाके देखिए उनकी क्या स्थिति थी, और दलितों की स्थिति में क्यों नहीं सुधार आया। तो ये कहना बेकार है कि लालू यादव जी ने क्या दलितों के लिए उन्होंने 5 काम, हमको एक काम बता दे लालू, केवल आवाज दे दिया। क्या आवाज दे दिया यार? आप बताइए, भूमिहीन है दलित समाज के लोग, उनके पास जमीन नहीं है, 5 धूर जमीन नहीं है रहने के लिए, झुग्गी झोपड़ी में। हर शहर में आप, पटना में आप जहां जाके देख लीजिए, हर जगह आपको झुग्गी झोपड़ी में लोग। कहां आपने काम किया है, क्या किया है? बताना चाहिए उनको, आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए कि आपने क्या काम किया है। ये सब बकवास है, दलितों को गुमराह करने के बाद। जैसे बीजेपी धर्म की राजनीति, और दलित नेता है जो बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा, अभी कुछ दिन पहले पद यात्रा किए, कई जिलों में गया, घूम रहे थे, लेकिन उनका अभी तक ट्वीट नहीं आना, खामोश हो गए हैं एकदम से। वो किस बात से डर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जिस प्रकार से देश में वो एग्रेसिव मूड में रहते हैं, दलितों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए भी वो खड़े रहते हैं, और इस मुद्दा में इतना बीजेपी की सरकार है सिर्फ वहीं पे, मतलब ऐसे लोग जो एक सीट वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, हमें ऐसा लग रहा है कि वो समझौता कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से आके मिले हैं। मतलब आप ये बताइए कि एक सीट के लिए वो उनकी क्रांतिकारिता कहाँ चली गई? वो आपको पता है कि जिस दिन उनको खबर मिली होगी उस दिन उनको ट्वीट कर देना चाहिए था, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। कम बड़ा मुद्दा नहीं है, एक दलित आईएएस की हत्या हो जाती है, उसके अपराधी को इस प्रकार से छोड़ा जाता है। अब मान के चलिए अगर किसी अपराधी को छोड़ दिया गया, ठीक है, उसने आईएएस की हत्या किया, लेकिन आप कानून में संशोधन कर देंगे। आप एक आरोप जो है चंद्रशेखर आजाद रावण लगाते हैं बीजेपी और आरएसएस पर कि ये लोग जो है दलित और पिछड़े के बच्चों का यूज करते हैं झंडा धोने के लिए, नारा लगवाने के लिए। ये भी तो ही कर रहे हैं, जब रैली करना होता है तो दलितों को, बच्चों को बुला लेते हैं, लेकिन जब दलितों के इंसाफ दिलाना होता है, उनके बच्चों को इंसाफ दिलाना, तो चुप हो जाते हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे ना, उस समय दलित समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, पूरा लालू यादव जी को दलित समाज के लोगों ने खड़ा किया है। तो उस समय आप देखिएगा कि उस समय दलित समाज के आईएएस आईपीएस अधिकारी होते थे, पिछड़ा समाज का नहीं होता था। कब? जब मंडल कमीशन लागू हुआ है उसके बाद पिछड़ा समाज के लोग आने लगे हैं, गिने चुने लोग नहीं मिलते थे। तो दलित समाज के आईएएस अधिकारी इन लोगों को सपोर्ट करते थे और उनसे ये लोग मदद लेते थे। लेकिन आज जो समय आ गया है, दलितों को इस प्रकार से दबाया जा रहा है। हम तो ये कहेंगे कि ये नव सामंती लोग के भी सरकार में दलित की पिटाई हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और वो सामंती के शासन में भी हो रहा है। तो हम लोगों को तो इन लोगों किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। राजद ने आज एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल अम्बेडकर परिचर्चा 26 अप्रैल से 2 मई तक अनुमंडल स्तर पर जाएगी और अम्बेडकर की विचारधारा को लोगों से बताएगी। राजद खुद अम्बेडकर की विचारधारा पर चल रही है, आपको लग रहा है? देखिए, दलित समाज पूरा समझ चुका है आरजेडी, और आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, पूरा लोगों में इतना आक्रोश है। हम लोग हर जिला के लोग फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पे आप लोग आंदोलन कीजिए। ये आरजेडी के लोग कहाँ भी बाबा साहब का नाम लेके केवल वो नाम लेते हैं, उनके कदमों पे चल के कहाँ कोई काम कर, उनके विचारों का तो कोई बात है, सवाल ही नहीं कर। और मुसलमान पिछड़ा सिर्फ वोट देने के लिए है महागठबंधन को, मान सकते हैं इस बात को? बिल्कुल, ये लोग वोट की राजनीति, दलितों को तोड़ दो, उसका वोट ले लो और अपने मन से काम करो, मनुवादियों का गुलाम बन जाओ, और जो वो लोग कहते हैं उन लोगों के आधार पे काम करो। इन लोगों का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये लोग बस सत्ता में रहना चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाए, 5 साल में सत्ता खत्म हो जाएगी, फिर चाहेंगे कि गुंडा माफिया किसी भी प्रकार से सत्ता में आ जाए। दलितों के सामाजिक में क्या परिवर्तन लाया है लालू यादव जी? दलितों के समाज, उनके सामाजिक जीवन के लिए उन्होंने क्या किया है? उनको जो भूमिहीन दलित हैं, जो गांव में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनके लिए क्या किया, उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है, बताना चाहिए। नीतीश कुमार को बताना चाहिए, लालू यादव को बताना चाहिए। तो मनुवादी और दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी
आनंद मोहन को छोड़ने के बाद असर पड़ेगा भुट्टो पर, महागठबंधन की ग्राफ गिरेगी बिहार में? आपको बता दें कि पूरा दलित समाज नाखुश है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इन लोगों को औकात बता दी जाएगी। बिहार में ऑफिशियली 25% दलित समाज के लोग हैं और ये अभी जाति जनगणना भी हो रहा है। इन लोगों की औकात पता लग जाएगी और ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। दलित समाज जब इनसे हट गया, इनको औकात आप बताइए। अरे यही लालू यादव और नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। इन लोगों की औकात, इसलिए दलित समाज, आप समझ रहे हैं, 25% वोट उस समाज के बदौलत। अब वो समाज भोले भाले गरीब लोग हैं, वो सोचते हैं कि अरे चलो बाबा साहब के नाम पे नाम ले लेते हैं और नाम पे ब्लैकमेल करके उनका वोट ले लेते हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं करते हैं। तो जो अंबेडकर पर चर्चा होने वाला है, इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को? देखिए, जदयू ने भी भीम चर्चा किया था। हाँ, भीम चौपाल किया था। उसमें दलित समाज के लोगों ने जेडीयू के नेताओं को भगाया था, दौड़ा के भगाया था। और ये लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी जो कर रही है, अब बरगलाने वाला नहीं है। इन लोगों को भी भगाएगा दलित समाज के लोग और इनको औकात बता देगा कि 2024 आने वाला है और ये लोग अगर इस मामले में वो नहीं लेते हैं वापस, जो कानून में बदलाव किए हैं, फिर से वो कानून, क्योंकि ये एक आईएएस का भी सवाल नहीं है, लाखों कर्मचारी का सवाल है बिहार में। समझ रहे हैं आप? गुंडा माफियाओं को मन बढ़ जाएगा कि चलो हत्या कर दो, फिर छूट जाएंगे। ये जो आनंद मोहन को छोड़ा गया है कानून बदल करके, इससे क्या सिर्फ दलित समाज पे फर्क पड़ने वाला है, पिछड़ा पे पड़ेगा क्योंकि आनंद मोहन ने मंडल का विरोध किया था, या फिर मुसलमानों पे पड़ेगा? किन पे पड़ेगा इसका प्रभाव? देखिए, आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। शहाबुद्दीन साहब को जिस प्रकार से, वो तो किसी आईएएस का हत्या नहीं किए थे, जो भी हो किसी भी मामले में थे, वो जेल गए थे, वो जेल में बंद थे, तिहाड़ जेल में। किस प्रकार, वो आरजेडी का सदस्य भी थे, आरजेडी का कद्दावर नेता थे। उनके कारण बिहार का मुस्लिम समाज आरजेडी को वोट देता था। उनके साथ क्या किया गया? उनसे मिलने तक नहीं गए तेजस्वी यादव। उनको बेल मिला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी सरकार। हाँ, उनके खिलाफ नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट चले गए और जब उनकी मृत्यु हुई दिल्ली में, तब कोविड में, उस समय तेजस्वी यादव मिलने नहीं गए। लोग ये आशा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव मिलने जाएंगे, लेकिन मिलने नहीं गए। वही अनंत मोहन के बेटा के शादी में, बेटी की शादी में उनके पत्नी को टिकट दे रहे हैं, उनके बेटा को टिकट दे रहे हैं, उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये आनंद मोहन ऐसे अपराधी हैं कि ये पूर्वांचल जो बिहार है, उसमें कोसी क्षेत्र में सैकड़ों यादवों का नरसंहार किया है। अरे यादव के खिलाफ, हाँ, यादव के खिलाफ ही इनका मूवमेंट था। आज यादव समाज के लोग भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बिल्कुल गलत कर रही है आरजेडी, लालू यादव की पार्टी और ये तेजस्वी यादव जी को। इन लोगों को समझ में नहीं आता है विचारधारा और ये लोग ऐसे धोखे खाएंगे कि कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ मनीष पासवान थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अब दलित और पिछड़ा बरगला करके वोट देने वाला नहीं है। जिस तरीके से आनंद मोहन को छोड़ा गया है, इससे भारी आक्रोश है और जो लोग भीम पर चर्चा करने के लिए जाने वाले हैं, अब वो सतर्क हो जाए, क्योंकि उनको वहाँ से दलित चहेटने वाले हैं। क्योंकि दलितों के हत्यारों को इन लोगों ने छोड़ा है और इनका झूठा दावा कि हम लोग सामाजिक न्याय के काम करने वाले हैं, सामाजिक न्याय की विचारधारा के लोग हैं, ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं। ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे घर पर आते हैं, हमारे दरवाजे पर आते हैं। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बताइएगा आपका क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में वीडियो शेयर कीजिएगा। यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।